बच्चों को जब भी पेशाब लगे और वो पेशाब करने के लिए जाना चाहे तो उनको जाने देना चाहिए। ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। तो आज का वीडियो उन्हीं टीचर्स के लिए है, उन्हीं पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को पेशाब जाने से रोकते हैं। तो बच्चों को पेशाब करते जाने से रोकने से उनको नुकसान कैसे होता है? हाउ? तो जानते हैं कैसे। हमारे शरीर में पेशाब काजू जैसे दिखने वाली दो किडनियों में बनता है जो यहाँ एब्डोमेन में ऊपर की तरफ होती है। वहां से बना हुआ पेशाब यूरेटर कहे जाने वाली दो नलियों से नीचे की तरफ जाता है और नीचे ब्लैडर कहे जाने वाले ऑर्गन में पेशाब इकट्ठा होता है। ब्लैडर पूरा मसल से बना हुआ होता है। जब ब्लैडर पूरी तरह से यूरिन से भर जाता है, पेशाब से भर जाता है, या फिर बच्चे को पेशाब करनी होती है, तो ब्लैडर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके नीचे रहा हुआ यूरेथ्रल वाल्व खुल जाता है और पेशाब यूरेथ्रा में से होता हुआ बाहर की तरफ निकल जाता है। यही प्रोसेस लड़का में भी होती है, यही प्रोसेस लड़कियों में भी होती है। यहाँ पे हमको दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि पेशाब का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब पेशाब एक ही डायरेक्शन में जाता है, ऊपर की तरफ से नीचे तरफ जाता है और फिर आगे की तरफ होकर निकल जाता है। अगर ये डायरेक्शन बैकवर्ड होती है, पेशाब पीछे की तरफ जाता है, तो आपकी किडनी को नुकसान होता है। दूसरा, ये मूवमेंट बहुत ही कोऑर्डिनेटेड होती है, मतलब जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसका सिर्फ नीचे का वाल्व खुलता है, ऊपर के दो वाल्व जहां से यूरेटर ब्लैडर में जुड़ी हुई होती है वो दो वाल्व बंद हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ नीचे का वाल्व खुलने की वजह से पेशाब सिर्फ आगे की तरफ जाता है। तो आप सोचिए कि आप बच्चे को पेशाब जाने से रोकते हैं तो क्या होता है। ब्लैडर जो कि पूरी तरह मसल से बना हुआ होता है वो पूरा फूल गया होता है। ऐसा बार बार लंबे टाइम तक होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो मसल्स लूज हो जाते हैं। वाइडिंग डिफिकल्टीज होती है, मतलब पेशाब के लिए जब थैली दबाती है तो पूरी तरह से पेशाब खाली नहीं होता, ब्लैडर में थोड़ा पेशाब तो रह ही जाता है, उससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। दूसरा, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट खराब होती है। तीसरा, बच्चे को पेन होता है। चौथा, पेशाब का यूनिडायरेक्शनल फ्लो भी खराब होता है, मतलब पेशाब सिर्फ आगे जाने की बजाय ऊपर की तरफ भी जाने लगता है, मतलब पेशाब किडनी तक पहुंच जाता है तो आपकी किडनी को इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन हो सकती है, किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं और किडनी का फंक्शन भी खराब हो सकता है। पेशाब करने की जो प्रक्रिया है उसकी वजह से हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर ब्लैडर के मसल्स वीक होते हैं तो उसके साथ साथ में पेल्विक फ्लोर मसल्स भी वीक होने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि लड़कियों में खास करके जब वो डिलीवरी में जाती है, नॉर्मल डिलीवरी में, तो उनको डिफिकल्टीज आती है। इतना सब जानने के बाद तो आप जान ही गए होंगे कि छोटों को तो क्या, बड़ों को भी पेशाब को नहीं रोकना चाहिए। आप किसी फंक्शन में हो, पार्टी में हो या फिर ऑफिस में हो, आप पेशाब जाने के लिए टाइम तो निकाल ही सकते हैं। अगर कोई टीचर या फिर पेरेंट्स ऐसा कहेगा कि मेरा बच्चा तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए या फिर सिर्फ हमको परेशान करने के लिए बार बार पेशाब जाता है, तो हम क्या करें? देखिए, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि शायद वो टाइम पास कर रहा है या फिर शायद हमको परेशान करने के लिए ये कर रहा है, तो उसके लिए भी उसको पेशाब जाने से रोकना अच्छा नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। आपका अगर कोई सवाल है, आप अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को दही देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए, किन किन बच्चों को दही नहीं देना चाहिए, तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप ये वीडियो जरूर देखें।